आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आएं। आज हम बाइबल मुकद्दस में से रोजे की ताकत के बारे में सीखेंगे। आज के पैगाम का उन्वान है रोजे की ताकत। रोजा खुदा की तरफ से बख्शे गए रूहानी हथियारों में से एक हथियार है। रोजा क्या है? रूहानी मकसद के लिए खुराक से परहेज करना और खुद को खुदा के हजूर जिस्मानी और रूहानी तौर पर खाली करना। रोजा क्या है? रूहानी मकसद के तहत खुराक से परहेज करना और खुद को जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदा के हजूर ताबे और खाली करना। रोजा खुदा की तरफ से फजल का एक जरिया है। जैसे बाइबल मुकद्दस पढ़ने के वसीले से खुदा अपनी मर्जी और कुव्वत हमें बख्शता है, जैसे दुआ करने के वसीले से खुदा अपनी मर्जी और कुव्वत हमें बख्शता है, ऐसे ही रोजे के रूहानी ज़ाब्ते के वसीले से भी खुदा अपने फजल और अपनी कुव्वत को हमारी जिंदगियों में नाजिल करता और हमें कुव्वत, रहनुमाई और तौफीक बख्शता है। दुआ खुदा की तरफ से बख्शा गया एक रूहानी हथियार है। कलामे मुकद्दस बाइबल खुदा की तरफ से बख्शा गया एक रूहानी हथियार है। ऐसे ही मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों और बच्चों, रोजा भी खुदा ने एक रूहानी हथियार के तौर पर हमें बख्शा है, ताकि इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, इस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इस रूहानी ज़ाब्ते और मश्क को अपना कर हम खुदा की कुव्वत, खुदा की मर्जी और खुदा की हजूरी का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करें। इसलिए आए हम सिर्फ दुआ करने वाले और बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले ईमानदार ना बने, बल्कि उसके साथ साथ रोजा रख कर खुद को खुदा के हजूर खाली और ताबे करने वाले ईमानदार भी बने। रोजे की ताकत। बहुत सी बातें कलामे मुकद्दस में इस ताल्लुक से हमारे सामने हैं। आज के पैगाम में 4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, रोजे में ये ताकत है कि इसके वसीले से हम खुदा की मर्जी को वाज़े तौर पर जान पाते हैं। रोजे में ये ताकत है कि इसके वसीले से हम खुदा की आवाज को वाज़े तौर पर पहचान पाते हैं। मेरे साथ देखें रसूलों के अमाल की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल बाब नंबर 13 आयत नंबर 1 से। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी, कई नबी
और मौलिम थे, यानी बरनबास और शमून जो काला कहलाता है, और लुकियुस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था। और शाऊल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रुस को चले। गौर कीजिए, अंताकिया की कलीसिया में जब वो इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, रोजे और इबादत के नतीजे में खुदा के रूह ने उनसे कलाम किया। रोजे और इबादत के बाद खुदा के रूहुल कुद्स ने जिंदा खुदा यहोवा की आवाज को अंताकिया की कलीसिया के बुजुर्गों तक पहुंचाया कि खुदा ये चाहता है कि बरनबास और शाऊल को मिशनरी काम के लिए मखसूस किया जाए। और जब उन्होंने खुदा की ये आवाज सुन ली कि खुदा उन्हें ये बता रहा है कि बरनबास और शाऊल को मिशनरी खिदमत के लिए मखसूस करो, तो आवाज सुनने के बाद मखसूसियत से पहले दोबारा उन्होंने रोजे रखे। आयत 3 में लिखा है, तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। उन्हें भेजा कि जाओ मिशनरी खिदमत करो, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुनाओ, बीमारों के लिए शिफा का वसीला बनो, गुनाहगारों के लिए नजात का जरिया बनो, ना उम्मीदों के लिए उम्मीद और परेशान हाल लोगों के लिए यीशु के नाम में तसल्ली का सबब बनो। लेकिन ये बात कलीसियाई बुजुर्गों पर कैसे जाहिर हुई? क्यों कर उन्होंने खुदा की इस आवाज को सुना और पहचाना? आयत 2 में लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के ताल्लुक से आप खुदा की मर्जी को सुने और जाने, खुदा की आवाज की पहचान आपको मिल जाए, तो अंताकिया के ईमानदारों की मानिंद सिर्फ दुआ करने वाले नहीं, बल्कि रोजे रख कर इबादत करने वाले बन जाएं। रोजा रखना ऐसे ही है
जैसे एक पहाड़ पर चढ़ना है। जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप बहुत थक जाते हैं। आपको अपने जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है। प्यास और भूख भी लग जाती है, लेकिन आप जद्दोजहद करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते और मुश्किलात में से रास्ता बनाते हुए जब आप पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, तो सारी मुश्किल और थकावट के बाद जब आप बुलंदी पर होते हैं, तो वहां खड़े होकर सब कुछ आपको नीचे वाजे नजर आ रहा होता है। जब रास्ते में होते हैं तब तस्वीर वाजे नहीं होती, जब ऊपर पहुंच जाते हैं सब कुछ क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर और वाजे हो जाती है। ऐसे ही जब हम रोजा रखते हैं, हमारे जिस्म को भूख भी लगती है, प्यास भी महसूस होती है, जिस्म में कमजोरी और थकावट का एहसास भी होता है, नींद भी आती है। लेकिन जब आप इस सारी जिस्मानी रियाजत और मुश्किल में से गुजरते हैं, खुद को खुदा के ताबे करते हैं और खुदा के आगे झुक जाते हैं और रोजे का अमल मुकम्मल करते हैं और रोजा खोलते और खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं, तो जैसे पहाड़ पर पहुंचकर आप पर पिक्चर वाजे हो जाती है, ऐसे ही खुदा अपनी हजूरी का दरवाजा खोलकर अपनी मर्जी को आप पर वाजे कर देता है। हालेलुया। सो आए हम सिर्फ दुआ करने वाले और बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले ईमानदार ना बने, बल्कि साथ रोजे रखने वाले ईमानदार भी बने। रोजे की ताकत के ताल्लुक से दूसरी बात है, खुदा की तरफ से बख्शा गया ये रूहानी हथियार रोजा फतह लेकर आता है। सब मेरे साथ मिलकर बोलें, फतह, विक्ट्री, जीत। रोजा फतह लेकर आता है। पुराने अहदनामे में आस्तर की किताब में हम जाएंगे, बड़ी ही खूबसूरत और दिल को तसल्ली देने वाली कहानी है। ये अयूब की किताब से पहले और नेहमिया की किताब के बाद है। आस्तर की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12 ता आयत नंबर 17। आस्तर 4:12 ता 17 लिखा है, उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर
और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आईन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनांचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। हामान ने मंसूबा बनाया हुआ था कि वो साजिश करके फारस की बादशाहत में यहूदियों को सजा दिलवाएगा, यहूदी कौम को हलाकत और नुकसान पहुंचाएगा। मर्द की आस्तर को पैगाम देता है कि तू जो मलिका है बादशाह के हजूर पहुंच और अपनी कौम की खलासी और नजात के लिए कुछ कर। वो कहता है कि अगर तू खामोश रही तो खुदा कोई और रास्ता निकाल देगा, लेकिन तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। ऐसे ही वक्त के लिए खुदा ने तुझे बादशाह की मलका बनाया है। आस्तर तक जब ये पैगाम पहुंचता है तो वो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी कौम यहूदी कौम के लिए वो मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, आस्तर के लिए अपनी यहूदी कौम के दिफा की जंग में उसका हथियार तलवार नहीं है, चाकू छुरी या खंजर नहीं है, इंसानी हरबे साजिशें और सकीमें नहीं हैं, बल्कि आस्तर दुआ और रोजे का हथियार इस्तेमाल करती है। और वो पैगाम भेजती है कि 3 रोज तक ना सिर्फ वो खुद और उसकी सहेलियां बल्कि तमाम यहूदी लोग रोजा रखें। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि 3 दिन रोजा रखने के बाद जब आस्तर बादशाह के महल में पहुंचती है तो खुदा हालात को इस तौर से तब्दील कर देता है कि मर्द की और आस्तर और यहूदी कौम बच जाती है और उनके खिलाफ साजिशें करने वाला हामान जो है वो सजा और मौत का शिकार हो जाता है। सो रोजा फतह लेकर आया, रोजा जीत लेकर आया। रोजे के वसीले से उन्होंने विक्ट्री को पाया। मेरी बहनों भाइयों, अगर आज आप अपनी जिंदगी में जंगें लड़ रहे हैं, रूहानी जंगें, जिस्मानी जंगें, माली जंगें, खानदानी जंगें, आपकी जंग की नोयत कैसी ही क्यों ना हो, दुआ और रोजे में ठहर कर घुटनों के बल होकर ये जंग लड़े, रोजे की ताकत का इस्तेमाल करें। खुदा ने ये हथियार आपको बख्शा है, ये उसके फजल के जाहिर होने का जरिया है। खुदा
आपको दुआ और रोजे के वसीले से जंग में फतह बख्शेगा। कई रोजा रख के सारा दिन केबल ते टीवी वेंदे रहंदे ने, फिल्मां वेंदे रहंदे ने, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे मजाहिया वीडियोस देखते रहते हैं। रोजा सिर्फ ढिड नू, पेट नू खाली करन दा ना नहीं, रोजा अपने मन नू, अपने बातन नू, अपनी रूह नू भी खुदा दे हजूर खाली करन दा नाम है। और जब हम खुद को उसके हजूर खाली करते हैं तो खाली होवांगे तो फिर वो सानू परेगा ना। सो रोजा फतह का वसीला है, फतह का जरिया है। तीसरी बात, रोजा मुहाफजत का वसीला बनता है, हिफाजत का। रोजे के वसीले से खुदा हमारी हिफाजत करता है। मेरे साथ खोलिए अज़रा की किताब, ये आस्तर की किताब से पहले है नेहमिया की किताब, और फिर उससे पहले है अज़रा की किताब। अज़रा की किताब, उसका बाब नंबर 8 और आयत नंबर 21 ता आयत नंबर 23। अज़रा 8, 21 ता 23। यहां पर जिक्र यह है कि रोजा अज़रा और इस्राएलियों की हिफाजत का सबब बनता है। खुदा रोजे के वसीले से उन्हें महफूज रखता है। हुआ ये कि अज़रा दीगर यहूदियों के साथ बाबल, मौजूदा इराक से सफर शुरू करता है, और बाबल से सफर करके उसने यरूशलेम पहुंचना है। और रास्ते में जो गुजरगाह है, जो इलाके राह में आते हैं और जो लोग हैं, वो बहुत खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये एक लंबा सफर है जो अज़रा ने दीगर यहूदियों के साथ करना है। गौर कीजिए, ऐसी हालत में बाबल से यरूशलेम तक के सफर में जब अज़रा और दीगर यहूदी सफर कर रहे हैं, खतरनाक राहों और इलाकों से गुजर रहे हैं, डाकुओं और दुश्मनों के हमले का भी खतरा है, तो अज़रा कैसे मुहाफजत पाता है, कैसे वो खुदा से हिफाजत मांगता है। अज़रा 8, 21 ता 23 में लिखा है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजे की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने
रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। गौर करें, बाबल से यरूशलेम का सफर लंबा सफर है, पुरखतर राहें हैं, लेकिन अजरा बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवार ना मांगने का फैसला करता है। वो कहता है, ए जंग असी बादशाह दे सिपाहियां ते फौजियां दे नाल नहीं लड़ांगे। मैं बादशाह नू दरखास्त नहीं करांगा, मैं बादशाहां दे बादशाह नू दरखास्त करांगा। हालेलुया। और वो मुनादी कराता है, ऐलान कराता है कि सब रोजे रखो, खुदा के हजूर उसके तालिब हो जाओ और उसके हजूर फरोतन बन जाओ। और फिर कलाम बताता है कि सफर करने के बाद अजरा अपने तमाम साथियों समेत हिफाजत से मुल्के यरूशलेम पहुंच जाता है। आज आप महसूस करते हैं आपकी जिंदगी खतरे में है, आप पर हमले हो रहे हैं, आप मुश्किलात की जद में हैं। जैसी भी हालत है, मेरी बहन, मेरे भाई, आए हम कलाम की इस बात को याद रखें कि ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से खुदावंद खुदा फरमाता है। और उसका रूह कैसे कलाम करता है, हमने अमाल की किताब में अंताकिया की कलीसिया में देखा कि जब वो इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, ए लफ्ज तो बड़ा है में। अजरा जो है वो कहता है, हम खुदा के तालिब होंगे, हम उसके हजूर फरोतन होंगे और हम बादशाह के सिपाहियों पर नहीं, आसमानी बादशाह के रूहानी लश्करों और रथों पर भरोसा करेंगे। मेरी बहनों भाइयों, आए हम भी दुआ और रोजे वाले लोग बन जाएं और अपने खुदा की मुहाफ़ज़त पर ट्रस्ट करने वाले हो जाएं और खुद को उसके हजूर फरोतन बनाने वाले बन जाएं। और फरोतन बनने का मतलब है खुद को खाली करना, अपनी मर्जी से, अपने मंसूबों से, अपने इरादों से। बर्तन खाली होए ते फेर ही भरिया जांदा ना, ते जेड़ा भांडा पहला ही फोले ओदे च ते कुछ नहीं पाया जा सकता। ऐसे ही जब हम रोजे की हालत में खुद को खाली करते हैं तो हमारा खुदा अपनी हजूरी, कुव्वत और मुहाफ़ज़त से हमें मामूर कर देता है। असी रोजे दी हालत च फरोतन बनने आ, यानी खुद को छोटा बनाते हैं, नीचा बनाते हैं। खुदा हमें उतना ही बड़ा और बुलंद कर देता है। रोजे की ताकत। चौथा और आखिरी नुक्ता, रोजा हलीमी लेकर आता है। रोजा
ईमानदार की जिंदगी में हलीमी लेकर आता है। और हलीम बनने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर बने। हलीम बनने का ये मतलब नहीं है कि हम कम कीमत हो जाएं। हलीम होने का, फरोतन होने का मतलब ये है कि मैं खुद को हर तरह के घुमंड से, हर तरह के तकब्बुर से, हर तरह के गरूर से खाली करूं और खुदा की हजूरी में उसके ताबे हो जाऊं और खुद को उसकी सपुर्दगी और हवालगी में दे दूं। यशाया की किताब बाब नंबर 58 और आयत नंबर 6। यशाया 58:6 में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और आयत नंबर 7, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। रोजा हमारे किरदार में फरोतनी, हलीमी और आजिज़ी लेकर आता है। ऐसी हलीमी और आजिज़ी जिसमें हम भूखों को रोटी खिलाते हैं, बेघरों को घर में लाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, दूसरों की मुसीबत में उनसे अपना चेहरा मुंह नहीं मोड़ते। जहां जुल्म हो रहा होता है उस जुल्म की जंजीरें तोड़ डालते हैं। जहां लोग जुओं में बंधे हुए हैं हम उन्हें खोलते हैं। जहां लोग बंधनों में फंसे हुए हैं हम उन्हें आजाद कराते हैं। बल्कि हम हर शरारत, बदी और बुराई का जुआ रोजे की बख्शी गई कुव्वत से यीशु के नाम में तोड़ डालते हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम खुद को खाली करेंगे, रोजा रख कर हलीम और फरोतन बनेंगे। फिर खुदा हमारे अंदर पाई जाने वाली सख्ती को, गरूर को, रंजिश को खत्म करेगा और हमें हलीम बनाएगा, फरोतन बनाएगा, पुर उम्मीद, पुर ईमान और पुर एतमाद बनाएगा। वो हमारे अंदर पाई जाने वाली हर तरह की खराबी को, किरदार की खराबी को, रवैये की खराबी को निकाल कर हमें पाक कर देगा। तसव्वुर करें कि एक कुआं है और उस खूच कुएं च बहुत ज्यादा मिट्टी ते गंद ते बड़ियां शावां जड़ियां ने ना लोकां ने सुटियां होइयां ने ते पाइयां होइयां ने, और तुसी चाहते हो कि इस खूह नूं साफ किया जाए। साफ करन दा पहला स्टेप ए वे कि उस कुएं नूं, उस खूह नूं खाली करिए। ਉਹਦੇ ਚ जिन्ना भी पानी, गंदा पानी पिया ਉਹਨੂੰ बाल्टियां दे नाल कढीए।
फिर स्प्रैट ते कोक दीयां जिन्नियां भी बोतलां लोकां ने सुट्टियां ने ओहदे च, उन्हां नूं कड्ढिए। फिर लेज दे जिन्ने भी रैपर सुट्टे होए ने ओहदे चों बाहर कड्ढिए। फिर टुट्टियां जुत्तियां जेहड़ियां सुट्टियां होईयां ने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਸ ਕੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੇਂਟ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਲੀਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਮੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। कुआं खाली होगा तो तब ही साफ हो सकेगा। ऐसे ही रोजे की हालत में हम खुदा के हुजूर खाली होंगे तब ही वो हमें पाक कर सकेगा। और वो पाक करता है अपने कलामे मुकद्दस के वसीले से, वो पाक करता है रूहुल कुद्स की आग के वसीले से, और वो पाक करता है खुदावंद यस्सु मसीह के सलीबी कफ़ारे के वसीले से, उस खून के वसीले से जो हमारी तकदीस और नजात के लिए बहा। और खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर जब हमारी खातिर खुद को फरोतन बनाया, हलीम बनाया, कफ़ारा दिया, मर गया, तो वो मुर्दा ही पड़ा ना रहा, बल्कि कलाम बताता है कि तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोल कर, कब्र के पत्थर को हटाकर खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाहर आया, ऐलान किया, देखो मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और जब हम इस यस्सु के नाम में दुआ करते और रोजा रखते हैं तो हम पहली बात है खुदा की आवाज को सुन सकते और पहचान सकते हैं। दूसरी बात है हम फतह पाते हैं। तीसरी बात है खुदा हमारी हिफाजत करता है। और चौथी बात है खुदा हमें फरोतन, हलीम और पाक बनाता है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम सबको कलाम और दुआ के साथ रोज़े के रूहानी हथियार को भी अपनाने और इस्तेमाल करने का फजल बख्श दे। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।